नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में, हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में, तुमने तो खैर बेवफाई की। तो डोनाल्ड ट्रंप को बेवफा बताया जा रहा है, धोखेबाज दोस्त बताया जा रहा है, ऐसा शख्स जिसका वफा से कोई लेना देना नहीं है। और ये जो शेर मैंने आपके सामने पढ़ा, उसकी दूसरी लाइन ट्रंप पर लागू होती है, तुमने तो खैर बेवफाई की। लेकिन पहली लाइन किस पर लागू होती है? पहली लाइन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होती? हमसे भी क्या हो सका मोहब्बत में। ट्रंप का चुनाव प्रचार चल रहा था, राष्ट्रपति का चुनाव को लेकर। ट्रंप साहब ने मोहब्बत मोहब्बत में आवाज़ दी नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी उस समय अमेरिका में ही मौजूद थे, जो बाइडेन से मिल रहे थे। लेकिन ट्रंप से मोहब्बत अगर मोदी जी को उतनी ही होती तो आधा घंटा के लिए मिल लेते। ट्रंप तो ऐलान कर चुके थे कि मेरा गुड फ्रेंड इंडिया से आ रहा है, मेरे से मिलने आ रहा है। 2017-18 में ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, भारत को भी मजबूर किया कि वो ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे। भारत ने ईरान से बरसों, दशकों, सदियों पुरानी दोस्ती खत्म कर दी और तेल खरीदना बंद कर दिया। तो ईरान से मोहब्बत मोदी जी कहाँ चली गई थी आपकी? और छोड़िए, बिल्कुल लेटेस्ट देखिए, ट्रंप प्रशासन कहता है कि रूस से अगर भारत ने तेल खरीदा तो जुर्माना लगा दिया जाएगा, जो मोटे तौर पर 100% तक भी हो सकता है। और तुरंत रॉयटर्स खबर जारी करता है कि भारत की 6 ऑयल और गैस कंपनियां हैं, उन्होंने एक हफ्ता पहले ही ये तय कर लिया था कि रूस से अब तेल नहीं खरीदा जाएगा। कुल मिलाकर भारत जितना कच्चे तेल का इस्तेमाल करता है साल भर में, उसका 88% बाहर से आयात करता है। उस 88% का करीब 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 एक तिहाई अकेले रूस से आता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल रूस बेचता है, उसमें प्रति बैरल भारत को 8 से $10 की रियायत देता है। हालांकि अब थोड़ी रियायत कम हो गई है। लेकिन अगर भारत सरकार ने जो खंडन किया है वो सही है, तो हम ये खबर यहीं रोक देते हैं। और अगर खबर नहीं सही है और वाकई में रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, तो फिर मोहब्बत कहाँ रही? रूस का S-400 ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो शानदार कामयाबी हासिल की, वो क्या हासिल कर पाता? रूस 1971 में भी भारत के साथ आया था। ये लंबा चौड़ा मामला है। एक और नई चीज़ जो इंडियन एक्सप्रेस में संजय बारू ने अपने कॉलम में लिखी है, अपने एक आर्टिकल में लिखी है, और संजय बारू कोई छोटे-मोटे आदमी नहीं है। मनमोहन सिंह के 2004 से 2008 के बीच में मीडिया एडवाइज़र रहे हैं। हालाँकि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और 10 जनपद, इसको लेकर वो एक विवादास्पद किताब भी लिख चुके हैं। खैर, उसकी चर्चा कभी और बाद में करेंगे। लेकिन संजय बारू भी कह रहे हैं कि 2 नेताओं के बीच अहम की लड़ाई में भारत मारा गया। ट्रंप का अहम ईगो और मोदी जी का ईगो, ये क्लैश कर गया। इतनी ही मोहब्बत थी ट्रंप से, तो ऑपरेशन सिंदूर की थोड़ी बहुत जो वो चाह रहे थे कि उनको भी, उनके मुंह में भी लड्डू डाला जाए, मुंह मीठा कराया जाए, तो जीत का पूरा श्रेय, सीज़ फायर का पूरा श्रेय नहीं दिया जाता, तो मुंह में एक मिश्री का दाना तो प्रधानमंत्री मोदी डाल ही सकते थे। संजय बारू कह रहे हैं कि अच्छा तो ये होता कि जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने 1, 2, 3 बार कहा था कि उन्होंने डील करवाई, सीज़ फायर करवाया, दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका थी, वहीं भारत के जो कूटनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री दफ्तर के लोग हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं, उनको समझ जाना चाहिए था कि ट्रंप ये बार-बार क्यों कह रहे हैं? ट्रंप आखिर इसके बदले में कुछ चाहते हैं, या इसके हमने इनकी बात का समर्थन नहीं किया तो हमारा नुकसान पहुँचा सकते हैं?
सब कुछ साफ था, डील की बात हो रही थी, 10% बेस टैरिफ और 26% उसके ऊपर कर, 36% टैरिफ भारत के खिलाफ लगाने की बात हो ही रही थी। और ऐसे समय में मोदी जी क्यों नहीं समझ पाए? भाई इतना सा ही तो कहना था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच 88 घंटे का संघर्ष हो रहा था, युद्ध शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करते, और स्थितियां थोड़ी बेकाबू होती जा रही थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस पर चिंता जाहिर की, दोनों पक्षों तक पहुंचने की कोशिश की, अपने मंत्रियों, अपने उपराष्ट्रपति, अपने विदेश मंत्री, अपने रक्षा मंत्री के साथ हमारे और पाकिस्तान के काउंटर पार्ट्स की बात कराई, और फिर भारत और पाकिस्तान डीजीएमओ के बीच में बातचीत करते हैं। चूंकि भारत का लक्ष्य पूरा हो गया था, इसलिए भारत सीज फायर करने के लिए सहमत हो जाता है। ट्रंप साहब ने जो चिंता जाहिर की उसका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन भारत और पाकिस्तान के संबंध तो बायलैटरल ही, द्विपक्षीय बातचीत से ही सुधरेंगे, इतना भर ही तो कहना था। बात भी कह दी जाती, ट्रंप का ईगो भी, उनका मान भी रख लिया जाता, और अपनी बात भी एसर्ट कर दी जाती कि आखिर डीजीएमओ के स्तर पर बातचीत के बाद ही सीज फायर हुआ है। वैसे भी हम मान ही चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री जब लोकसभा में कह चुके हैं कि उपराष्ट्रपति वेंस का फोन आया, 1 घंटा इंतजार करवाया, 2-3 बार फोन किए वेंस ने, मैं मीटिंग में व्यस्त था, उसके बाद मैंने वेंस को फोन किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है, हमने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो बातचीत तो हो ही रही थी। वेंस चिंता तो जाहिर कर ही रहे थे, मार्को रूबियो की बातचीत हुई थी, एनएसए अजीत डोभाल से बातचीत हुई, जयशंकर और उनके विदेश मंत्री के बीच में बातचीत लगातार हो ही रही थी, लगातार फोन खनक ही रहे थे। और कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को खुद फोन मिलाकर बात करे, ऐसा भी डिप्लोमेसी में होता नहीं है। उनके नीचे के लोग, सेकंड नंबर के लोग, तीसरे नंबर के लोग, चौथी नंबर के लोग अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि राष्ट्राध्यक्ष की मंजूरी से ही बात कर रहे हैं। अब अगर जयशंकर मार्क रूबियो से बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ही बात कर रहे थे या उनकी सहमति से ही बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे में अपनी नाक को ऊपर रखना क्यों? क्योंकि लगता है मोदी जी को लगता है कि अगर वो संसद में ये बात कह देते कि ट्रंप साहब ने मदद की तो राहुल गांधी की जीत हो जाती, बिहार चुनाव हारने की नौबत आ जाती, 56 इंच का सीना सिकुड़ जाता, आदि 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 आदि। तो ये अहम इतना पालना इस समय की जो जियोपॉलिटिक्स है दुनिया और ट्रंप का जो व्यवहार है उसको देखते हुए क्या ठीक है? संजय बारू ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ट्रंप का प्रशासन इंतजार कर रहा हो कि लोकसभा में अपने भाषण के दौरान मोदी जी क्या ट्रंप की को एक्नॉलेज करते हैं, ट्रंप का क्या नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं। हम अभी राहुल गांधी की बात पर नहीं जा रहे कि राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि ट्रंप झूठा है, ये कहकर बताओ। आखिर किसी देश का राष्ट्रपति अगर 29 बार कोई बात कह रहा है तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, पूरी भले ही ना हो। लेकिन मोदी जी ने नाम तक नहीं लिया। दुनिया के किसी भी देश के किसी नेता ने सीज फायर नहीं करवाया, इतना कहकर खत्म कर दी मामला। लेकिन मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ और ये एक ट्रिगर पॉइंट के रूप में काम किया। इससे ट्रंप और ज़्यादा चिढ़ गए, उनका ईगो और ज़्यादा हर्ट हो गया। उन्होंने इसको दिल पर ले लिया या नाक पर ले लिया और उनके फिर बयान ऐसे आने लगे जो भारत को अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। लेकिन भारत क्या करे, उनको भारत को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।